संध्या जी सिक्किम से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी दुनिया में इतना दुख और दर्द क्यों है? अगर भगवान सबको इतना हमें प्रेम लगता है करते दुनिया में इतना आनंद मारा आनंद ही की बाढ़ आ रही है, आनंद ही की बाढ़ आ रही है हमें लग रहा है। अब क्या चश्मा अपना अपना, तुमने दुख दर्द का चश्मा लगा रखा, उतारो आनंद का चश्मा लगाओ, देखो आनंद ही आनंद है। हमें तो कहीं दुख नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो सब आनंदित दिखाई, सबके मुस्कुराहट दिखाई दे रही और सब में आनंद सिंधु बैठा, इस बात से सब आनंद है, आनंद में है। अब आपने बाहरी देखा रूप तो दुख तो लगेगा ही। यहां दुख नाम की चीज नहीं है, यदि भगवान में चित्त जोड़ दो तो, और भगवान से विमुख हो जाओ तो सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख है। तो आपने दुख से चित्त जोड़ा तो आपको दुख दिखाई दे रहा है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी सियाराम में आपको दुख दर्द दिखाई दे रहा है। पर जी हम देख प्रकट में तो आपको दुख भी है दर्द भी है, बहुत जोर का। फिर सुख आनंद कैसा है? नहीं, हमको कोई दुख दर्द नहीं। आपको महसूस होता है हमारा दुख दर्द? आपको लगता है मैं दुखी पुरुष हूँ? आपको लगता है? इसलिए तो दुखी महसूस होता है कभी कभी कि आपका। नहीं, हमें कोई दुख नहीं महाराज जी, हमें होता है, आपके चेहरे पे सूजन देखते हैं ना। हाँ, नहीं, ये सूजन और ये दर्द, ये तो आपको अगर उसकी कहानी बताएं तो वो एक रजिस्टर भर जाएगा, उसमें हम है नहीं, हम प्रभु में रहते हैं। अब तभी आपको कहा ना कि हमको तो दुख दुख दिखाई नहीं देता, हमें तो आनंद ही आनंद दिखाई देता। अब हम कह सकते हैं हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। ऐसे दुख में भी दुख का प्रभाव नहीं और भगवान का आनंद, ये कृपा है। महाराज जी असली में तो जो मरीज है हम हैं। हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे हृदय में ऐसे उबाल आनंद की आती है, जैसे दूध रख दो ना गैस में तो उफान नहीं आता, ऐसे आनंद के उफान। कभी कभी रहा नहीं जाता, चिल्ला के रोने का मन करता है, इतना आनंद कि रोने का मन करता है, आनंद में रोने का मन करता है। इतना आनंद प्रभु देते हैं कि वो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जैसे हमारे शरीर में कभी कोई विशेष कष्ट आता है तो 100 ग्राम कष्ट और 900 ग्राम ऊपर से सुख, तो बेचारा कष्ट नीचे दबा रहता है। अब आपने सुख कमाया ही नहीं। सुख क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम जितना जपोगे उतने सुखी हो जाओगे। हमारी बात मान लो, राधा 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 राधा। भगवान से अपनापन, जितना भगवान से अपनापन करोगे उतने वो कृपा करते हैं। उनकी कृपा आनंद के रूप में। और हमारा नाम भी जानते हो क्या है? आनंद ही केवल नहीं है, साथ में कुछ और है। गुरुदेव आपको देख के तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये भगवान का आश्रय, भगवान का आप ही हमारे आनंद है। भगवान का आश्रय है। जो प्रेमानंद है ये भगवान के आश्रय से मिलता है। प्रेमानंद ये जगत में या किसी क्रिया में या किसी योग तप में नहीं है, ये भगवान के आश्रय से मिलता है। तो भगवान के आश्रित का क्या स्वरूप है? एक कल किसी ने किसी संत से हमारे पूछा, ये बाबा में क्या है कि सब दुनिया लट्टू है यार। तुम कह रहे हो दुनिया लट्टू, हमको तो भगवान दिखाई देते हैं, हमें दुनिया नहीं दिखाई देती। हमें लगता है मेरे भगवान इतने रूपों में मेरे पास आए। तो अगर हम ये देखें कि किसी गुण से प्रभावित होकर लोग आए हैं तो बात फिर की जा सकती कि किस बात में लोग लट्टू हैं। हमको तो दिखाई देता मेरे ऊपर कृपा करने के लिए इतने रूपों में भगवान आए हैं। प्रश्न करते हैं और अपनी चर्चा करवा लेते हैं, इतने रूपों में भगवान बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है कि ये केवल भगवान का प्रभाव, केवल भगवान की महिमा है, किसी व्यक्ति का इसमें नहीं है। व्यक्ति का हो तो नाम व्याकरणाचार्य हैं, नाम शास्त्री पढ़े, नाम कभी आधा घंटा बैठकर किसी से सत्संग सीखा होगा, कुछ नहीं। ये स्वाभाविक परमात्मा कृपा से हो रहा है और इसीलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए लोगों के हृदय में जो कुछ थोड़ा ये लगता है वो केवल परमात्मानंद की बात है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक से भी बुलवा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, वो भगवान है, उन्हीं का सारा प्रभाव है। महाराज जी, पढ़ते समय नाम जप हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हो तो राधा 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 रास्ते में, और जब आप पढ़ रहे हो तो वो भी राधा ही है, वो भी पढ़ाई भी तो भगवान का भजन है।
और जब फिर पढ़ चुके तब फिर राधा राधा राधा। हमारे पापा कहते पेपर से पहले एक मंत्र बोलना चाहिए हमेशा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने। बहुत बढ़िया कहते तुम्हारे पापा। हाँ, गोविंदा नो, बहुत बढ़िया कहते तुम्हारे पापा, बहुत अच्छे आदमी तुम्हारे पापा, जरूर कहा करो, ठीक है। महाराज जी, इस मंत्र में जो अभी मेरे भाई ने मंत्र बताया उससे पेपर करने में बहुत ही आसानी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिलेगी, भगवान का सहयोग मिलता है, बहुत सुंदर। ये सिद्ध मंत्र है समस्त संकटों से निवृत्त होने का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही जोर का मंत्र है जी। दुर्गेश मित्तल जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं भगवत ज्ञान को आध्यात्मिक गुरु से सीखो, उनसे विनम्रता से उनकी सेवा करके उनसे ज्ञान लो। महाराज जी, इसका भाव कैसे समझें? जैसे हम किसी संत के पास जाएं तो साष्टांग प्रणिपातेन च प्रश्नया, साष्टांग दंडवत करना का मतलब होता है अति दैन्यता। भूमि में लौट गए दैन्य, और चरणों में जाके बैठ गए और फिर जिज्ञासा की बहुत दैन्य होकर, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे अंदर दैन्य भाव होना चाहिए कि भगवान इसका क्या मतलब होता है, फिर इसका कैसे पहुंचते हैं हम वहाँ, फिर वो क्या अनुभव। तो वो जब आपको देखेंगे दैन्य, तो ऐसा क्यों, वैसा मतलब जो तर्क विवाद आदि है तो वो अपने को छुपा लेंगे कि ये अनाधिकारी है। आरत अधिकारी जब पावें गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे। अब आंखों में आंसू झलक रहे हैं, दैन्यता से पूछ रहे हो, उनको समझ में आ गए पात्र है और वो उड़ेलते चले जा रहे वस्तु। इसलिए भगवान ने कहा प्रणिपातेन च प्रश्न, साष्टांग दंडवत करके बड़ी दैन्यता से उनसे भगवत संबंधी प्रश्न करने चाहिए जी। मोना डोगरा जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि आपने एक वृद्धाश्रम चलाया जिसमें बहुत से वृद्धजन रहते हैं, तो महाराज जी ये कह रहे थे कि अंतिम अग्नि देने का बेटे को अधिकार है, तो जो इनके पास वृद्धजन रहते हैं तो उनको अंतिम संस्कार इन्हीं को ऐसा कुछ नहीं कि बेटे का अधिकार है। जिनके बेटा नहीं उनका अंतिम संस्कार, सबके बेटा थोड़ी है। वही कह रहे हैं कि उनके तो बेटा रहते नहीं है, वो तो वृद्धाश्रम है, तो कोई भी दे सकता है वहाँ। हाँ बिल्कुल उसमें बिल्कुल, कोई अपराध तो नहीं लगेगा। नहीं कोई जैसे गुरु जी आज की युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर चल रही है, तो वो क्या करते हैं कि माँ बाप जो है 5 बच्चों को पाल सकते हैं, 5 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। तो गुरुजी हम जाके उनको उठाते हैं, रात हो दिन हो, पर गुरुजी एक दुख आता है कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। पर आपको भगवान सेवा दे रहे हैं, आप बड़े भाव से सेवा कीजिए, और अग्निदान के लिए कोई भी दे सकता है। वही हमने हमारे दिल में ये रहता था कि जो भी हम करते रहते हैं, मतलब हम नहीं करते, आप करवाते हो, हम करते हैं, बट आखिरी सोच ये आती है कि अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो क्या उनकी आत्मा भटकेगी तो नहीं कि मेरे बेटे ने मुझे अग्नि नहीं दी है। नहीं ये ऐसा नहीं। इससे वो अग्नि दे देंगे तो आत्मा का कल्याण थोड़ी हो जाएगा। कल्याण होता है भजन से। इन बातों से कुछ नहीं। देखो, अगर जीवन भर भजन किया और मरने के बाद हमारे शरीर को गटर में फेंक दिया जाए तो हम नरक जाएंगे क्या? परम पद है। और जीवन में खूब पापाचरण किए और मरने के बाद तीर्थराज प्रयाग में तुम्हारा शरीर फूका जाए तो तुम्हें परम पद थोड़ी मिलेगा, नरक मिलेगा। क्योंकि पिंजड़े के फूंकने से पंछी तो उड़ गया है, वो कर्मानुसार सुख या दुख पाएगा। पिंजड़े के फूंकने से कुछ नहीं होता। ये शरीर का अंतिम संस्कार है। पंछी तो उड़ गया, जो उसमें जीवात्मा है वो तो गया। अब ये शरीर है पिंजड़ा, अब इसको फूंक दो, चाहे पवित्र स्थान में चाहे जैसे। हम इसका महत्व तो नहीं रखते। यद्यपि अंतिम संस्कार की क्रियाएं वर्णन है, लेकिन हम जिंदा का महत्व रखते हैं। जिंदा में राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो। शरीर छूट जाए अगर कोई है तो संस्कार कर दे। जिनके कोई नहीं है तो ऐसे शरीर, तो उनके कोई संस्कार नहीं हुए तो उनकी दुर्गति थोड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर वो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपते रहे उनका मंगल हो। पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप ऐसे वयोवृद्धों की सेवा करो, भगवान की विशेष कृपा है। और हमारी प्रार्थना है कि 2-4-5 मिनट नाम कीर्तन का भी रख लो। करते हैं गुरु जी, आपका सत्संग सुबह शाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बेटियां दाह संस्कार कर सकती है क्या? अच्छा, जिनके कोई ना हो तो फिर क्या होगा? बेटियां ही है महाराज जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं जिनके कोई ना हो और उसके शरीर का संस्कार करना हो
तो अब जो उसके बेटी बेटी हैं तो वो इंतजार करेगा क्या किसी और का, तीसरे का? उसका भाव है कि नहीं हम संतान है, और चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो उस बात तो उस अधिकार उनका है। तो इसमें कोई नहीं, जिसका कोई नहीं है और बेटी है तो वही तो संस्कार करेगी। उसमें धर्मिष्ठा जी सूरत से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री हरि कृपा से आप गुरु रूप में मिले, आपसे श्री राधा नाम के साथ मधुर रसमयी उपासना एवं सेवा मिली। प्रियाजू और लालजू से प्रीति जुड़ी, जिसके लिए आपका हम बहुत कृतज्ञ भाव से। नहीं, इसमें कृतज्ञ भाव नहीं रखते हैं, बहुत हल्का शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञता दूसरों से प्रकट की जाती है। अपनी अम्मा से कभी कहा कि आपने हमें गर्भ में धारण किया, हमको दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, धन्यवाद, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द बोले जाते हैं? अम्मा मेरी अम्मा है यार। आप सोचो, कभी आप अपनी माँ से बोला वो कि माँ तूने 9 महीने गर्भ में धारण किया, इसके बाद हमको दूध पिलाकर इतना तगड़ा किया, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द नहीं बोले जाते। तो गुरु हमारी माँ है, गुरु हमारी माँ है, हम उनको धन्यवाद क्या दें? हम तो उनसे और लड़ेंगे। अगर हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा भाव नहीं ठीक, तो हम और लड़ेंगे कि आपकी शरण में है, आप हमें देखो। गुरु माँ के समान होता है। माँ माँ होती है ना, वो सदगुणी दुर्गुणी ये सब नहीं देखा जाता। ऐसे सदगुरु साक्षात परब्रह्म आप हमारे हैं, हम आपसे प्यार करेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपके हैं। धन्यवाद नहीं बोलेंगे फिर भी। धन्यवाद किसको? धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है। हाँ, अपने कभी माता पिता को धन्यवाद नहीं दिया जाता है, ऐसे सदगुरु को धन्यवाद नहीं दिया जाता है। सदगुरु हमारी आत्मा है, हम धन्यवाद क्या? हमें घसीटा है, हम तो विषय भोगों में आनंद ले रहे थे, आपने घसीटा है तो अब निर्वाह करो। हम जैसे विषयी का निर्वाह करो, आप घसीट के श्री जी तक ले चलो, और इसमें धन्यवाद भी आपका नहीं, आपकी गरज है, क्योंकि आपका स्वभाव है सत्तारणीकृत स्वभाव, तार देना आपका स्वभाव है, तो आप हमें छोड़ेंगे नहीं, पक्का विश्वास है। तो हमें अंदर से हम गुरुदेव की बलिहारी जाते हैं। बलिहारी और धन्यवाद में अंतर है। बड़ी कृपा की बलिहारी है आपके स्वभाव की, आपकी करुणा की, जो आपने मुझ जैसे नीच को घसीटते हुए आप ले जा रहे हैं। धन्यवाद या कृतज्ञता ये दूसरों को किया जाता है। गुरु अपनी आत्मा है, जैसे अपनी माँ से हम कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे गुरुदेव से नहीं कर सकते। जैसे हम ये कहें ना गुरुदेव, गुरुदेव भगवान आपने बड़ी कृपा की, ऐसा वैसा, तो एक पराया सा लगता है। हम कभी गुरुदेव भगवान से ऐसा की कृपा और सब कुछ नहीं, आपकी गरज है महाराज, हमारी दुर्दशा आप देख नहीं सकते, जैसे माँ की गरज है। कहाँ गया, 11 बज रहे अभी भोजन नहीं किया, समझ रहे? उसको पीड़ा है अपने पुत्र को पवाने की, और जब वो पा लेता है तो उससे पूछो आपको क्या मिला? कुछ नहीं, बस वो पा लिया ना, यही बात का सुख है। ऐसे ही आपको भगवत प्राप्ति हो गई ना, इसी बात का सुख है। ये संबंध है हमारा आपका गुरु शिष्य का संबंध, आत्मिक संबंध है, और सबसे पवित्र संबंध है, और सबसे बड़ा संबंध है, इसके आगे कोई संबंध नहीं। तो हम इस संबंध में बीच में मिलावट ना लावें। धन्यवाद वाली कृतज्ञता नहीं, ऐसा लगता है आप दूर हो, नहीं। जब अपनेपन की हम मेड़ को मिटा दे तो फिर ये आएगा कि धन्यवाद, आपकी बड़ी कृतज्ञता है हमारे हृदय में, क्योंकि आपने मुझे, तो ये दूसरा लगा। मेरे गुरुदेव हैं, उनको क्या कर, अपने बाप को क्या कृतज्ञ बोलना है? उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का। जी, अपने भावों को गुरुदेव के आगे कैसे प्रस्तुत करें? बलिहार, आपके चरणों की कोटि कोटि बलिहार। आपने मुझ जैसे नीच को स्वीकार करके आपने अपने स्वभाव का परिचय दिया। प्रभु, मैं तो आपके योग्य ही नहीं था, ये तो आपकी असीम कृपा हुई हमारे ऊपर। महाराज जी, ये अंदर से भी रख सकते हैं? बाहर से अगर ना कहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, अंदर की सारी बात होती है। हम कभी गुरुदेव से कोई प्रार्थना, कोई भी नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। तो महाराज जी अंदर से सुन लेंगे ना, अंदर से सुन ना रहे होते तो कैसे होती है? अंदर के देखो, एक होता है हम और गुरुदेव, एक ये होता है हम और गुरुदेव, और एक हम गया गुरुदेव में, केवल गुरुदेव, केवल गुरुदेव। अब यंत्रवत चलाओ, जैसे तुम्हारा मन हो ऐसे चलाओ। ये
महाराज जी, नियम से आपका सत्संग सुन के आज्ञा में रह के मन को फंसाने का प्रयास हो रहा है, जीवन सहज ही सरल होता जा रहा है। महाराज जी, एक भगवत गीता के श्लोक में आता है, द्वाभिमाओ पुरुषो लोके सरक्षाक्षर एवच सरह सर्वाणि भूतानि कूट स्थोक्षर उच्चते। महाराज जी, इसमें अक्षर किस अवस्था को कहा जाता है? विनाशी, देखो, एक होता है विनाशी, तो पंचभूतों से रचित जो शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये तीनों विनाशी है। और इसमें जो रह रहा है वो अविनाशी भगवान का अंश है, अक्षर। तो इन दोनों से परे जो है वो अंशी परमात्मा है, जो आत्मा का भी परम आत्मा है। अगर हम अंश भाव से लेते हैं तो हमारे अंशी भगवान हुए ना, तो अंशी वो अविनाशी अक्षर है, अक्षर है अविनाशी अंश। उससे भी महान वो अविनाशी अंशी है, अविनाशी अंश इससे श्रेष्ठ है, क्षर से श्रेष्ठ अक्षर, और क्षर अक्षर दोनों से श्रेष्ठ वो अविनाशी परमात्मा। तो ये केवल समझाने के लिए कहा गया है, और जब समझ जाओगे तो क्षर भी वही है, अक्षर भी वही है, और अक्षरातीत भी वही है, कोई अंतर नहीं है। ये समझाने के लिए भगवान केवल पद्धति कह रहे हैं। महाराज जी, ज्ञानेश्वरी गीता में लिखा है कि निंद्रा अवस्था जा चुकी लेकिन पूरी जागृति नहीं आई है, उसके बीच की ये अवस्था जो परमात्मा और माया के बीच का जो मध्यस्थ है ना, वही अक्षर कहा गया है। देखो, इतना जान लो, मूल से जब जानोगे कि भगवान श्री कृष्ण ही केवल पहले थे, भगवान श्री कृष्ण ही बाद में रहेंगे, तो बीच में क्या है? श्री कृष्ण ही तो है ना। अब बीच में हमको पूरा सवाल हल करने के पहले सूत्र समझना होगा। अगर सूत्र नहीं समझे तो फिर हमें चूक हो जाएगी। सृष्टि के पहले केवल श्री कृष्ण थे, सृष्टि के बाद केवल श्री कृष्ण ही रहेंगे, तो बीच में क्या है? हाँ, श्री कृष्ण। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है। क्षर भी वही है, अक्षर भी वही है, माया भी वही है, और अक्षरातीत भी वही सब कुछ है। जब ये मान लोगे तो चैन मिल जाएगी। नहीं, अब हम विभाग करेंगे तो जो नहीं है उसको त्यागने की बड़ी सामर्थ्य चाहिए, और जो है उसे ग्रहण करने की सामर्थ्य चाहिए। तो महाराज, जहां लिखा है नहीं है वहां भी है। जहां लिखा हो ये परमात्मा नहीं है तो वहां भी है। कोई ऐसा, जैसे मुर्दे में परमात्मा नहीं है, आप है, मुर्दे में परमात्मा नहीं है, उसमें भी है। बेन के मुर्दे शरीर से पृथु भगवान का अवतार हुआ, भागवत में पढ़ के देख लेना। पृथु दाहिनी भुजा से और बाईं भुजा से अर्ची महारानी, मरे हुए शरीर के, बेन के शरीर से। कहो सो कहां जहां प्रभु। अच्छा, शास्त्र की बातें हैं, समझाने के लिए ईश्वर का अंश कहा गया जीवात्मा, और पूर्णता के लिए जब वो अपने स्वरूप को जान जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए। तो हो थोड़ी गया, वो तो था ही। जान गए तो उसमें कोई खा पी के तगड़ा होकर परमात्मा बन गया, ऐसा थोड़ी है। वो तो था ही। जानत तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। ये केवल कहा जाता है, वो ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेगा, केवल भूल गया था, इसलिए बात है, समझनी है। तो भगवान गीता जी में या भागवत में या शास्त्रों में विस्तार पूर्वक कुछ को कहा। दो पद्धतियां हैं भगवत प्राप्ति की, ब्रह्म ज्ञान की, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय कहते हैं है, व्यतिरेक माने नहीं है। तो हम जब नहीं है से चलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो त्याग को स्वीकार करके धीरे 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 जब हम पहुंचते हैं जहां सत्य है, ब्रह्म सत्यम, फिर वहां से देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, कुछ असत्य नहीं है, वही सब कुछ बना हुआ है। जी। सत्यम सिंह जी वाराणसी से। गुरुदेव,
राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपकी कृपा से राधा नाम जप करना शुरू किया था, फिर तो उसके बाद श्री जी की कृपा से सब कुछ अपने ही आप सही होने लगा। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन गुरुदेव कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, नाम जप अपने आप रुक सा गया है। गुरुदेव अभी नाम जप करता हूँ, पहले जैसा भाव नहीं आता। अभी भी लगता है कि सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ। मन में गलत विचार भी आने लगते हैं महाराज जी। ऐसे में देखो, एक बताएं, भजन में जो प्रारंभिक आनंद मिलता है वो अपने साधन का नहीं होता है, वो भगवान की कृपा का होता है। जैसे किसी को वानगी दी जाए ना, भजन के लिए स्वाद दिया गया। अब किसी को चाय का नशा डलवाना हो तो अपनी तरफ से 2-4 चाय बना के पिलाओ, फिर छोड़ दो, अपने आप पीछे घूमेगा, चाय पिला दो। ऐसे ही भगवान अपनी तरफ से जीव को भगवदानंद देते हैं। बोले पहले जो भजन में आनंद आता था वो अब नहीं आता, अब तुम साधन करो। उन्होंने ये दिया कि थोड़ा चख लो, आनंद ये होता है, अब तुम्हें साधन करना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी अपने चरित्र में भगवान व्यास देव जी को बताते हैं कि जिस समय मैं 4 महीने संतों की सेवा में रहा और उनकी जूठन पाई तो मेरी चित्तवृत्ति भगवान में लग गई। जब माँ को सर्प ने काट लिया और मैं छोड़ करके जंगल में गया, एक सरोवर देखा, वहाँ स्नान किया, आचमन किया और पीपल के नीचे बैठकर जे ही भगवान का ध्यान लगाया तो ध्यान में भगवान प्रकाशित हो गए। अभी हम देख भी नहीं पाए थे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब मैं बड़ा विचलित हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि ऐ बालक, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें लुभायमान करने के लिए थोड़ा रूप दिखाया। अब तू भजन कर और फिर मेरे को प्राप्त होगा और सदा सदा के लिए प्राप्त होगा। तो ये जो प्रारंभिक भजन में हमको आनंद मिलता है वो हमारा साधन जनित आनंद नहीं होता, वो कृपा जनित होता है। अब साधन करो। और 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब रजोगुण तमोगुण आएगा तो भजन में मन नहीं लगेगा, भोग अच्छे लगेंगे। तमोगुण आएगा तो गुस्सा आएगी, वो आने दो, चुपचाप नाम जप करते रहो। आगे इनको क्रॉस कर जाओगे तो जो आनंद ऐसे मिल रहा था वो आगे मिलेगा, अखंड आनंद। निरंतर भजन का प्रभाव होता है अखंड आनंद। तो ऊबो मत, कामनाएं पूर्ति होना भजन का फल नहीं है यार। हम ये भी पीछे वाले बैठ में कह रहे थे, कृपा का तारतम्य इससे नहीं है। अरे नाना प्रकार की भोग सामग्रियां, नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये पापियों के पास भी है। इसको हम कृपा से न तोले। कृपा को तोले हमें संसार अच्छा नहीं लगता, हमारे द्वारा पाप आचरण नहीं होते, हम निरंतर भगवान का नाम जप करते, दूसरों का परोपकार करते, ये कृपा है। इससे भगवान का तारतम्य जोड़ो। रुपया पैसा मिल गए, कामनाओं की पूर्ति हो गई, सब बढ़िया चल रहा है, बोले बड़ी कृपा। अब आ गया नंबर विपत्ति का तो बोले अब हमें लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए क्या, अब वो लाभ नहीं मिलता है। वो नाम का लाभ नहीं था, वो प्रारब्ध भोग था। अच्छा प्रारब्ध आया, चकाचक सब कामनाएं पूर्ण हो रही, नाम जब फिर भी चल रहा, बुरा प्रारब्ध है, भारी संकट आ गया। तो वो नाम जप कर, नाम जप का है कि भारी संकट को भी सह जाओ और जो आई हुई अनुकूलता है उसमें अभिमान ना हो, आई हुई प्रतिकूलता उसमें शोक ना हो, और निकल गए भगवत प्राप्त हो गए। ये है भगवान की कृपा। नाम जप को और बढ़ाओ। गंदे आचरणों के जो चित्र आते हैं वो मिटने के लिए आते हैं, वो तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आते। इसलिए उन चित्रों को देखकर लुभायमान मत हो और नाम जप बढ़ाओ। अभी तो क्या, अभी बच्चा हो, अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है। ठीक है।